नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दिशा। अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 16 सितंबर और वार है शनिवार। बात करते हैं फ्रांस में जो मक्की का उत्पादन हुआ है उसके बारे में, जिसका पूर्वानुमान बढ़ाया गया है और गेहूं का घटाया गया है। फ्रांस में इस साल मक्की का उत्पादन बढ़ने का अनुमान जताया गया है। फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने यह अनुमान व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार देश में मक्की का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि पिछले साल पड़ते सूखे की तुलना में गर्मियों में हुई बरसात की वजह से मक्की फसल की औसत उत्पादकता में सुधार होने में मदद मिली है। दूसरी तरफ मंत्रालय ने सॉफ्ट गेहूं के संभावित उत्पादन पूर्वानुमान में फिर से कटौती की है। कृषि मंत्रालय ने आगे कहा है कि बीज के लिए उगाई गई फसल को छोड़कर देश में इस बार मक्की का उत्पादन 1.122 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले अगस्त महीने में व्यक्त किए गए 1.89 करोड़ टन की अपेक्षा ऊंचा है। इतना ही नहीं, नए उत्पादन अनुमान सीजन 2022 में हुए उत्पादन की तुलना में 5.30% अधिक है। अपनी एक फसल रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि बीते जुलाई महीने के एंड में और अगस्त महीने की स्टार्टिंग में हुई वर्षा संभावित औसत उत्पादकता के लिए अनुकूल है। इसकी वजह से विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में अधिक लाभ हो सकता है। इसके बाद भी मक्की का संभावित उत्पादन अनुमान पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में करीब 14% नीचा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि बुवाई 1980 के दशक के बाद की सबसे नीची होने की वजह से उत्पादन की वृद्धि सीमित बनी रहेगी। मंत्रालय ने आगे बताया है कि देश में मक्की कटाई अभी शुरू हुई है। फ्रांस में सॉफ्ट गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कृषि मंत्रालय ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि सीजन 2023 में इसका उत्पादन घटकर 3.514 करोड़ टन होने का अनुमान है। वहीं गुजरे महीने इसका 3.559 करोड़ टन उत्पादन होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि मंत्रालय ने गेहूं के संभावित उत्पादन अनुमान में कटौती को कोई कारण नहीं बताया था। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें समय समय पर दे सकें। सॉफ्ट गेहूं के पिछले वर्ष हुए उत्पादन की तुलना में इसका नया उत्पादन पूर्वानुमान 4.30% नीचा देखा जा रहा है और ये 5 वर्षों की औसत की अपेक्षा भी 2.20% कमी है। दूसरी ओर कारोबारियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि भारी बरसात की वजह से उत्तरी फ्रांस में गेहूं की कटाई का समाप्ति दौर चल रहा है। इसकी वजह से औसत उत्पादकता में कमी होने की आशंका के साथ साथ मिलिंग क्वालिटी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। तिलहनों के संबंध में मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि देश में इस बार सूरजमुखी का रिकॉर्ड 20.80 लाख टन उत्पादन होगा, जो कि सीजन 2022 में हुए इसके उत्पादन की तुलना में 16.60% ऊंचा है। कृषि मंत्रालय ने आगे बताया है कि गर्मियों में हुई बरसात की वजह से सूरजमुखी की औसत उत्पादकता ऊंची होने की उम्मीदें हैं। रेपसीड फ्रांस की मुख्य तिलहन फसल है। फ्रांस एग्री मेर ने रेपसीड के संभावित उत्पादन की अपने पूर्वानुमान में कटौती कर अब इसका 43 लाख टन उत्पादन होने की आशा व्यक्त की है। एक महीने पहले उसने इसका 43.40 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया था और उसके बाद भी बीते सीजन की तुलना में रेपसीड का नया उत्पादन अनुमान 5.20% ऊंचा है, लेकिन ये 5 वर्षों के औसत की अपेक्षा 9.40% ऊंचा भी है। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।